हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा। कुछ लोगों को तो पता होगा शेयर्स क्या होती है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए शेयर्स होते हैं किसी चीज़ को शेयर करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये केक है, शेयर कर लो। ठीक है, जैसे ये केक है तो अगर हमने इसको आधा आधा काटा तो 50% मेरा हो गया, 50% किसी और का हो गया, तो ये हो गया एक किस्म का शेयर। ठीक है जी। तो अभी आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होंगी, तो जैसे बुर्ज खलीफा है या दुबई एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक बंदा तो नहीं बना सकता, एक बंदे के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं कि वो उसको बना दे। तो वो क्या करते हैं, कुछ बंदों से पैसे लेते हैं। ठीक है, मीन्स कि अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, कोई भी इतना अमीर तो नहीं पैदा होता कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग को ख़रीद ले या अकेला बना ले। तो अगर हमने अच्छे लेवल पे कोई चीज़ें बनानी है, बड़ा कुछ करना है, तो हमें पार्टनर्स चाहिए, बंदे चाहिए। थोड़े पैसे तुम डालो, थोड़े पैसे मैं डालूँ, थोड़े पैसे कोई और डालेगा। तो ऐसे ऐसे करके जब ज़्यादा बंदे वो पैसे डालते हैं और वो मीन्स की कंपनी खोलते हैं, तो उनका जो शेयर होता है ना, जितने जितने उन्होंने पैसे डाले होते हैं उसको हम शेयर में डिवाइड कर देते हैं। अभी मानता हूँ आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा स्लोली स्लोली। जैसे बड़े जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो हमें उसके लिए स्टॉक मार्केट से हम पैसे रेस करते हैं। लाइक ये देखो, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, एमिरेट्स एयरलाइन है या कुछ भी है, एप्पल कंपनी है, तो ये एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टीम वर्क काम करना होता है। तो अभी देखो, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है और बंदों के पास भी पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को 100 रुपया चाहिए किसी कंपनी खोलने के लिए। वैसे 100 रुपया तो मीन्स कि में कोई कंपनी खुलती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने छोटी सी अमाउंट रखी है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि हर बंदा ना बराबर बराबर का शेयर रखेगा, मतलब बराबर बराबर 4 बंदे हैं। ठीक है, आप नाम दे दो, ए किसी का, बी किसी का, सी डी। ठीक है, तो ये 4 बंदे हम मीन्स कि एक कंपनी खोलेंगे, 4 बंदे पैसे डाल के। ठीक है जी। तो हर बंदे ने बराबर बराबर पैसे डाले, सब ने 25-25 रुपये डाले हैं, तो टोटल हो गया 100 रुपया। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी, मैं कंपनी भी बना देता हूँ। तो ठीक है जी, ये लगा लो कंपनी है। तो अभी पूरी कंपनी तो मैं नहीं बना सकता, आजकल आपको पता है एक छोटी सी शॉप लेना बहुत महंगा काम हो गया है, तो पूरी कंपनी बंदा कहाँ से लेगा। तो मैंने क्या किया, मुझ जैसे 3-4 बंदे थे, उन सबको बोला थोड़े थोड़े पैसे आप डालो, तो हम एक कंपनी खोलते हैं। ठीक है, कंपनी में क्या बनाते हैं हम, मीन्स कि हम बनाते हैं जूते बनाते हैं। ठीक है, जूते या कपड़े बनाते हैं। ठीक है, शर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम ऐसे करते हैं कि 100 रुपये चाहिए ये कंपनी, पूरी कंपनी बनाने का, तो हम थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे सारे बंदे, और जैसे जैसे हमने पैसे लगाए होंगे उसी प्रोपोर्शनेट में, मीन्स कि उसी के बराबर बराबर हम उसको शेयर करेंगे। मीन्स कि उसका प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे। अगर लॉस होगा तो वो भी हम सबका बराबर बराबर लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी बराबर बराबर का होगा। तो इसमें 4 बंदे पैसे लगाते हैं, चारों बंदों ने ये जो पैसे लगाए 25-25 रुपये, इसको बोल देते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ठीक है, कल को कंपनी में हमने 100 रुपया लगाया था, 200 रुपया में प्रॉफिट हो गया, हमने जो कपड़े वगैरह सारे बेचे, तो हमें 200 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो अभी 200 रुपये प्रॉफिट एक बंदे को तो नहीं जाएगा, है ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो अभी इस बंदे ने 25 रुपये डाले थे, है ना, तो हमने अभी ये जो प्रॉफिट है कैसे डिवाइड करना है, 200, ठीक है, 200 हो गया ये, इसको गुना करना है 25 से और डिवाइडेड बाय चारों का टोटल, चारों का टोटल होता है 100। ठीक है, 50 रुपये पर बंदे को आएंगे। ठीक है, हर बंदे को 50-50 रुपये प्रॉफिट आएगा। खुद ही आप कैलकुलेशन लगा लेना, 100 रुपये लगाया था तो 25-25 का उनको कैपिटल लगाने पड़ी थी, पैसा लगाना पड़ा था बिजनेस में, लेकिन प्रॉफिट आया, डबल हो गया ना, तो डबल 50-50 आएंगे। तो वैसे ही जो कंपनी होती है ना, उसमें मीन्स की शेयर होता है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है, तो 4 बंदे हैं, तो चारों बंदों का शेयर है मीन्स 25-25 रुपये का। ठीक है, अब हम पे डिपेंड करता है, हमने इस कंपनी को 4
उसमें शेयर्स में डिवाइड कर दिया। एक शेयर इस बंदे के पास हो गया, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे। तो ठीक है, ये होते हैं शेयर्स। तो यही शेयर मार्केट में आ जाते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े रखे हैं। कई बार कई कंपनी ऐसी होती है जैसे 100 रुपये की कंपनी है तो उसको 100 शेयर्स में डिवाइड कर देंगी। ठीक है, तो जिसके पास जितने शेयर होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा, और जिसके पास 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं उसके पास राइट हो जाता है कि वो डिसीजंस ले कंपनी में। ठीक नहीं, जैसे एक बंदा है वो 100 रुपये लगा रहा है, बाकी 10-10 रुपये लगा रहे हैं, तो पावर तो उसकी होगी ना, बात तो उसी की सुनी जाएगी ना जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। तो यही स्टॉक मार्केट में होता है, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसकी सुनी जाती है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर वगैरह, ठीक है, उनकी सुनते हैं, वो बनाते हैं जो भी मीटिंग होती है उनकी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे आप कंपनी के किसी के शेयर खरीदते हो तो उसका मतलब होता है आपने कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदा है। तो लेट इट सपोज ये कंपनी की वैल्यूएशन, हमने इसकी जो बिल्डिंग थी, इसमें जो मशीन थी, इसमें जो हर चीज़ A to Z जितनी भी चीज़ें हमने खर्चा हुआ या जितनी भी मीन्स कि इसके एसेट है, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कुछ की वैल्यूएशन हमने लगाई 100 रुपया। ठीक है, तो उसको अगर हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में कि यार ये है, तो उसको हम शेयर कहेंगे। तो वो उस प्रोपोर्शनेट में जिन जिन बंदों के पास उसके शेयर होंगे उस हिसाब से वो उसके मालिक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे लेट इट सपोज इस कंपनी को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसके 100 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो अगर किसी के पास एक शेयर है तो वो मीन्स कि उस कंपनी का मालिक होगा 1% का। अगर उसके पास 50 शेयर हैं तो वो 50% का मालिक होगा। तो इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसके लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी करोड़ों की होती है, और उनके जो शेयर्स होते हैं वो भी करोड़ों के होते हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा किसी ने एप्पल के शेयर खरीद लिए, टेस्ला के शेयर खरीद लिए, तो जितने उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं उस हिसाब से उनका प्रॉफिट मिलता है। उनको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो आप लोगों को पहले कन्फ्यूज़न होगी यार ये शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर का मतलब यही है कि आपने उधर छोटी सी अमाउंट लगाई हुई है। अगर कंपनी कोई 100 करोड़ की है तो आपने 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो मीन्स कि आपके वो जो पैसे हैं वो उस कंपनी में लगे हुए हैं। वो जो आपके पैसे हैं, छोटा सा अमाउंट है, उससे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उससे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कमीज़ की फैक्ट्री है तो वो कमीज़ें वगैरह बना रहे हैं, और वो जब उसको बेचेंगे और उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो आपसे शेयर करेंगे, आपको देंगे। तो मतलब आप एक छोटे से उस कंपनी के मालिक होते हो। ठीक है, जो छोटी कंपनियां होती हैं वो तो एक सिंगल पर्सन की होती है, जैसे कोई दुकान होगी तो उसमें सारे पैसे एक बंदे ने लगाए होते हैं, तो वो सिंगल ओनर होता है। फिर उसके बाद आती है पार्टनरशिप। ठीक है, जो सिंगल ओनर कंपनी होती है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक ही ओनर होता है। फिर उसके बाद एक होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में होती है कि 2-3 बंदे मिलके, जैसे आपने सुना है ना बड़ा भाई और छोटा भाई वो इकट्ठे दुकान करते हैं ना, तो आधा आधा शेयर होता है, तो वो होती है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है 2 मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, और आई थिंक 20 पता नहीं कितने। फिर पार्टनरशिप से भी ज़्यादा कई बार पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। तो बड़े लेवल की कंपनी करनी होगी, मल्टी नेशन पे या मतलब बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन चलाना हो, तो फिर वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में वो शेयर्स निकाल देते हैं। अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 100 करोड़ तो एक बंदे के पास नहीं होता, तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाते हैं। मीन्स हर कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है छोटी छोटी अमाउंट, तो वो उतना उतना ही उसका मालिक होगा। तो अभी अगर आपने किसी कंपनी का, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का अगर आपने एक शेयर खरीदा है और उस रिलायंस कंपनी के 100 करोड़ शेयर मार्केट में है या 1 करोड़ शेयर है, तो आपका उस कंपनी में 1 करोड़वां हिस्सा, मीन्स कि अगर अभी 1 करोड़वां हिस्सा के मालिक आप हो। लेट इट सपोज आपने रिलायंस के 50% शेयर खरीद लिए, मतलब अगर 1 करोड़ शेयर है, आपने 50 लाख शेयर खरीद लिया, तो आप आधे मालिक हो उस कंपनी के। ठीक है, और जिस दिन 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स आपके पास आ जाते हैं तो आप उस कंपनी के वो हो जाते हो, मीन्स कि उसमें आपकी ज़्यादा पावर आ जाती है। ठीक है, तो आपकी सुनी जाती है, मतलब एक किस्म के आप बड़े वाले मालिक बन जाते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और हम ऐसे ही पूरा इसका वो बनाएंगे, सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके, जिसमें आपको बेसिक से नॉलेज मिलेगी। जिन लोगों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो बेसिक से इन चीज़ों को जान सकते हैं। और चैनल
पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला। ओके, थैंक यू।